जब रायगढ़ की पहाड़ियों ने अपने महान पुत्र को खोया, जब सह्याद्री की हवाएं शोक में डूब गई, जब हर किले की प्राचीर मौन हो गई, तब ऐसा लगा मानो पूरा स्वराज कुछ पल के लिए थम गया हो शिवाजी महाराज का शरीर। भले ही पंचत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनकी आत्मा हर मराठा के भीतर धड़कती रही। उनके जाने के बाद सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई, क्योंकि किसी भी महान नेता के बाद उसका स्वप्न जीवित रखना सबसे बड़ा संघर्ष होता है। संभाजी महाराज ने भारी परिस्थितियों में सत्ता संभाली। चारों ओर षड्यंत्र, विश्वासघात और बारी आक्रमण थे। औरंगजेब स्वयं दक्षिण में डटा हुआ था। केवल मराठों को मिटाने के लिए उसने वर्षों तक युद्ध किया, लाखों सैनिक झोंके, अपार धन खर्च किया, लेकिन शिवाजी द्वारा रोपा गया। स्वराज का वृक्ष इतना मजबूत हो चुका था कि वह आंधियों में भी नहीं टूटा। संभाजी ने अद्भुत साहस दिखाया, यातनाएं सही, पर धर्म और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। उनका बलिदान मराठा इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बन गया। इसके बाद राजा राम, ताराबाई और पेशवाओं ने शिवाजी की विरासत को आगे बढ़ाया। एक एक करके मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया। अंततः वही औरंगजेब जो शिवाजी को समाप्त करने निकला था, दक्षिण की मिट्टी में थककर टूट गया और मराठा शक्ति पूरे भारत में फैल गई। दिल्ली तक मराठा ध्वज लहराया। यह सब उस बीज का फल था जो शिवाजी ने अपने त्याग, नीति और साहस से बोया था। शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे एक युग थे। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा नेतृत्व तलवार से नहीं, चरित्र से बनता है, कि सच्ची शक्ति सेना की संख्या में नहीं, जनता के विश्वास में होती है। कि सच्चा राष्ट्र निर्माण भय से नहीं, प्रेरणा से होता है। आज भी जब कोई युवा निराश होता है, जब कोई किसान हार मानने लगता है, जब कोई सैनिक थक जाता है, तब शिवाजी का जीवन उसे पुकारता है। उठो, संघर्ष करो, झुको मत। उनके किले आज भी खड़े हैं, जैसे समय को चुनौती दे रहे हो। उनकी नीति आज भी प्रशासन को दिशा देती है। उनकी गाथाएं आज भी रक्त में जोश भर देती हैं। शिवाजी ने हमें सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि उद्देश्य पवित्र हो और संकल्प अडिग हो, तो इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने साधारण मावड़ों को असाधारण योद्धा बनाया, बिखरी हुई जनता को संगठित राष्ट्र में बदला और गुलामी की मानसिकता को स्वाभिमान में परिवर्तित किया। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है। मंदिरों में नहीं, बल्कि हृदयों में उनकी पूजा होती है। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, जब भी कोई कमजोर की रक्षा करता है, जब भी कोई सत्य के लिए संघर्ष करता है, तब समझ लेना वहां शिवाजी जीवित है। उनकी तलवार अब लोहे की नहीं, विचारों की है। उनका किला अब पत्थर का नहीं, चरित्र का है। और उनका स्वराज्य अब केवल भूमि का नहीं, आत्मसम्मान का है। यही है वीर शिवाजी।
की सच्ची विरासत। यही है उनकी अमर गाथा, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें है याद दिलाती रहेगी कि महानता जन्म से नहीं कर्म से मिलती है, और जो अपने देश, धर्म और मानवता के लिए जीता है वही